I want to take you back to that time जहाँ पर शायद हमने पहली बार ये स्क्रिप्ट तुम्हारे पास आई थी. अब तो बहुत सारे इंटरव्यूज हो गए दानिश, तो लोगों को शायद पता भी होगा, लेकिन मुझे नहीं पता. तो प्लीज मुझे बताओ कि ऑडिशन करना पड़ा था, आदित्य धर का फोन आया था, लाइक लेट्स गो बैक टू दैट. नहीं, बिल्कुल ऑडिशन करना पड़ा था. हर एक्टर को ऑडिशन करना पड़ता है. जहाँ तक कि मेरे अंदाजे से सारे एक्टर्स को ऑडिशन करना पड़ता है, और ख़ास करके इन सच ए ह्यूमंगस प्रोजेक्ट अ डायरेक्टर इज़ ऑलवेज लुकिंग समथिंग आउट ऑफ अ कैरेक्टर, सो यू हैव टू ऑडिशन. ये मेरा अप्रैल 2024 की बात है जब मुझे कॉल आया था मुकेश भाई की टीम से. पंकज का कॉल आया था एंड ही कॉल्ड मी अप. He told me that we have to audition tomorrow. There is this side that I'm sending it across. But as an actor, you always get curious, right? Inquisitive होते हो आप पूछने के लिए कि क्या पार्ट है, कौन डायरेक्टर है, and who all are playing. At that one time, he said that we can't disclose anything. कुछ बता नहीं सकते. हाँ बिल्कुल. And they had to keep like completely discreet. They can't say anything about the film. And the next day, with all honesty, मैंने अपने sides prepare किए, पूरा homework किया, अच्छे से मैंने audition किया, and then I forgot about it. Okay. That's what happens ना with actors. Okay. You audition and then you don't expect. ऑडिशन करके आप भूल जाते हो. बट वो तो अभी कहते हैं ना कि कहते हैं एक्सपीरियंस एक्टर की आप बात कर रहे हो कि आपने इतने साल शायद ऑडिशंस दिए हैं. हाँ. कि आप उस वक्त या उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर आप देते हो ऑडिशन और फिर भूल जाते हो. क्योंकि शुरुआत में ऐसा नहीं होता. शुरुआत में एंटिसिपेशन बहुत होती है ना, कि ऐसे लगता है कि मैं पेशेंस नहीं होता है. हाँ बिल्कुल. जब आदत आहिस्ते आहिस्ते डली जाती है आहिस्ते आहिस्ते मैं वैसे कहना चाहूँगा कि जैसे कॉर्पोरेट अफेयर होता है, 9 to 5 की नौकरी होती है. आप जाते हो, आप काम करते हो, आपको महीने की पगार मिलती है. लेकिन आप ऑडिशन करते हो तो आपको ऐसे कुछ नहीं है. आपको ऑडिशन देना है, 3-4 ऑडिशन दिन में आपको ख़त्म करना है, आपको देना है अच्छे से. और लेकिन एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर सकते हो. आपको महीने की पगार मिलेगी. बिल्कुल. So it is like an actor's job. You get ready for an audition. Yeah. And then after a month, I get a call from Mukesh bhai that send me your pictures ASAP. And I didn't know that he was sitting with Aditya sir at that point of time, and he was showing my tapes to him. So मैंने immediately अपने pictures भेजे, और तब थोड़ा सा ऐसे लगा कि तभी भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्यों पिक्चर्स मांगे जा रहे हैं. मेरे ख्याल है कि दूसरे प्रोजेक्ट के लिए मांगा होगा कोई पिक्चर्स मुकेश भाई ने. एंड द सेम नाइट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम सेइंग दैट यू बीन क्रिएटिवली लॉक्ड फॉर द प्रोजेक्ट. बट अभी भी उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता. लेकिन एक बात मान के चल, कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उम्दा कैरेक्टर. इट्स वन ऑफ द पिवटल पार्ट ऑफ द मूवी. एंड देन द नेक्स्ट डे आई अगेन कॉल हिम, प्लीज अभी तो बता दो भाई क्या है, मतलब इतनी एंग्जाइटी, इतनी क्यूरियोसिटी. तो ही टोल्ड मी देन आदित्य sir is making this movie. And then obviously I mean, like, let's talk about actors, right? Because the deal is कि in a film like Dhurandhar, I think what is the best thing is that it didn't matter if you are playing Hamza or not. बिकॉज हर एक किरदार को इतने खूबसूरती से लिखा गया है, एंड एवरी कैरेक्टर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले. सो यू मे नॉट फील कि यू आर नॉट द हीरो, यू आर नॉट द विलन. ऐसी वाली बात है ही नहीं. लेकिन when you go on to a project, do you get the authority even at this point as an actor कि आप actually पूरा स्क्रिप्ट पढ़ें? Did you have that privilege? बिल्कुल, I had that privilege. When I met Aditya sir for the first time in his office, he briefly narrated me the story. And at that one time, he told me that, again, it's one of the most pivotal part of the film. So, and then he told me that he's a real life character, he belongs to Pakistan and all these things. And he gave me research materials as well to go through. And then he gave me the script, only on a condition that I can't take it back home. I have to come down to the office and read it. So he told me, take as much as time you feel like, but finish the script, understand the script, and whatever it is, you just let me know what you felt about it. I mean, that's the most beautiful thing of a director. I mean, like, he has written it so beautifully, but the thing is, he's still नहीं asking कि मतलब what you feel about it. आप पढ़ो और पढ़ के बताओ कि आपको कैसी लग रही है. बिल्कुल. I started off on the same day reading it. You won't believe, in 3 hours, 3.5 hours, I finished the entire script. And it's not a small script of 95-100 pager. It was around 170-175 pager. But the script was so gripping, it was so beautiful. You know, the moment I started off reading it, you couldn't take
you couldn't take a break as well, because you really want to know what exactly is happening next. Sure, And absolutely. the next day I got a call from him saying that अच्छा कितना पढ़ के खत्म हुआ है. मैंने बोला सारी खत्म कर दी सर. बोलते क्या बात कर रहा है तूने, एक दिन में खत्म कर दी. हाँ. मैंने बोला सर एक दिन में भी क्या, 3-3.5 घंटे में. That's amazing. Yeah, and he But told when me you कि क्या. read that, was it part 1 or part 2 or both? It was It was the film. It was the film. It was the whole film. It was the whole film. my I God. knew what exactly is happening. And then I got so excited. I was so thrilled with my character as well. I mean, like, it was so beautifully written. And, if an actor gets an opportunity like this, तो उससे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती है कि उस पर काम करने का मौका बहुत अच्छे से मिलेगा. और moreover, I mean, you are sharing the screen space with such fine actors. बिल्कुल I बिल्कुल mean, actor के लिए बिल्कुल. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल. I remember the announcement poster. Yeah. Black and white में Black तुम्हें and याद white है? में, yeah. Yes, there was अरे, Madhavan sir, एक there was से Sanju एक sir, खूबसूरत शक्ल. Ranveer Singh. I Aditya remember sir that and so well. everyone. It was Oof. so beautiful. And it said Dhurandhar उस time And पर that's personal. Yeah. नीचे लिखा भी था, and Yeah. it's personal. Yeah, yeah. रणवीर भाई ने ऐसा भी लिखा था ना, पूरा बिल्कुल. कैप्शन मुझे ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन उसमें बिल्कुल. लिखा था, and it's personal. So you knew that this is going to have all of these heavyweights in it. Yeah. Quite later I got to know, and we had like a proper narration as well, Yeah. where everyone was present, and I got an opportunity to meet everyone in Correct. person at that point of time. Correct. It's a beautiful feeling for an actor. I know. And as an actor, here's my question. Did you have any reservations that you, I would say you're still at, a very early stage in your career, Danish, even though you might have spent a lot of time in the industry, I would say एक नई पहचान अब से शुरू हुई है, right, आपकी. So in this place, did you ever think twice about playing a Pakistani character? बिल्कुल नहीं. सबसे पहले रोहिणी बात ये होती है ना कि when actor at this moment, he doesn't choose the script chooses him. And I mean, Aditya sir actually got me this thing, and I'm extremely grateful to Mukesh bhai for getting me this opportunity. वो सबसे बड़ी बात होती है. And to be really honest, the way he has glorified the whole characters. Yeah. I mean, Aditya sir has actually glorified Uzair Baloch, Yeah. Rahman Baloch, Yeah. and all the other characters. I mean, like Hamza being a spy, infiltrating. But the way he has actually shown that how the gang works over Yes, there, it is yes. so amazing. And people are witnessing it for the first time. And then when I read about it, coming to your question, I mean, like, I had no reservation about that. They're playing Pakistani. I'm playing a character. It's Sure. not about playing any nationality in Sure. regards to that. Sure. I mean, like, whatever it is, every character has a human side, and I'm extremely grateful that I got an opportunity to play this, yeah. to play this, and to play it in a different way, and to work on it. Uzair as well as, Rahman are actual characters from recent history of Pakistan. Yeah. और उनके इतने legends हैं, and I'm going to go straight to the biggest legend of Uzair Baloch, जी. which is Uzair Baloch ने लियारी के मतलब स्क्वायर जिसे कहते हैं वहाँ पर किसी आदमी का सर काटकर एक्चुअली उसके साथ फुटबॉल खेला था. जी. When you read about it, you get goosebumps even True. today. And I remember that this legend I had already heard of. Yeah. I did not connect कि ये वही इंसान है जिसके साथ ये होगा. And then finally when I saw it on screen, I said, oh my God, this is the guy. Oh Yeah. shit. Did you read about this before course. getting into it? And Of what course. were your sort of, I don't know, like, पढ़ना एक तरफ है और दूसरा है उसे कैसे अपना बनाना. अपना बनाना है वो ना? बहुत बड़ी बात तो होती है. आपने जो पढ़ा था और उसे कैसे अपनाया, इस प्रोसेस के बारे में आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज you might have seen photos of Uzair Baloch, you might have seen, I don't know, videos or not, but उनके बारे में बहुत लिखा गया क्योंकि वो local legends थे. बिल्कुल. So when I started off, when Aditya sir gave me all the research materials about Uzair Baloch, I mean, like, I tried to correlate everything about him. I was going to the interviews, I was going to the docu-series, which is there available on YouTube. There were so many interviews I was going through, and I was trying to understand. The thing is, I mean, physicality-wise, these two are different. Uzair Yes. Baloch and Danish are two different characters. Yeah. But the thing is, there was a creative liberty that he has taken for the same. But at the same time, I just wanted to stay true to what exactly he's going to be all about. Yeah. ज़्यादा करके ऐसे होता है ना कि इफ़ यू आर प्लेइंग अ रियल लाइफ कैरेक्टर, अगर वो आपके सामने मौजूद नहीं होता है तो आपके लिए दिक्कत ये होती है कि
किससे पूछे क्या कर बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल, तो वो एक बिल्कुल। होता है। तो एट दैट पॉइंट टाइम यू एक्चुअली यूज योर टेक योर क्रिएटिव Imagination, लिबर्टी एंड yes. इमेजिनेशन कि इस वक्त इस शख्स ने इस तरह से सोचा होगा या किया होगा, और थोड़े थोड़े नुआंसेस अपनी तरफ से बिल्ड करते हैं। मोर ओवर ऐसा होता है कि सीन जब लिखे जाते हैं और एक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसे उसका ग्राफ तैयार करना पड़ता है, हर एक सीन का ग्राफ तैयार करना पड़ता है, एंड ही हैज़ टू स्टे ट्रू टू इट. मतलब he can't be in a consolidation phase like in every scene. Correct. You have to be Correct. like really, and what happens is with the audience you can't bore them Yeah. with your performance as well. Yeah, So you have to be absolutely. like really entertaining at the same time. Yeah. Yeah. It has to audience has to hold on to it. Yes. So, एक मैजिक होना जरूरी मैजिक है। होना ज़रूरी है। मेरा एक्चुअली फोकस उसी पे था कि मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँ एंड जस्ट कीप इट मोर लाइक अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड रोजमर्रे की जिंदगी की तरह प्ले करूँ rather than just going like over the top. बिल्कुल। Try to balance it out and just आदित्य सर ने भी पहले से बोला था कि मतलब this character specifically he's very vulnerable. He's got multiple emotions. तो उसके हिसाब से काम करो and he wanted all the characters whoever are there, be it Mehman, be it Hamza, be it Jamil Jamali, Major Iqbal, SP Aslam, whosoever, कि character matter of fact होना चाहिए, conversation होनी चाहिए, it shouldn't look like a dialogue. Correct. And maybe because of that, I guess people have actually related to all the characters a lot. बिल्कुल। Because there was lot of conversation, like a normal actual conversation, rather than just laying more emphasis on things.